हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो आज बेटा हम हिंदी ग्रामर में आपका नेक्स्ट करेंगे। जैसे हमने ये खे पार्ट कर लिया था, आज हम गे पार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा, सॉरी चैप्टर नंबर 1 है बेटा ये हमारा। ओके, तो इसमें हम गे पार्ट करेंगे। सही को हमने टिक करना है और गलत को क्रॉस, यानी कि टिक और क्रॉस वाले हैं ये। ठीक है। अखबार मौखिक भाषा का एक रूप है। देखो, अखबार क्या बोल के हमें मतलब समाचार देता है? नहीं ना, अखबार में तो सब कुछ लिखा होता है। तो इसीलिए क्या बात है, मौखिक होता है बोलना। जैसे अब टीवी पे हम समाचार सुनते हैं, क्योंकि वो हमें बोल बोल के सारे समाचार सुना देते हैं, है ना। पर अखबार में तो नहीं सुनाते, अखबार तो लिखता है। अखबार में तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो हम उसे पढ़कर पता चलता है भी क्या चल रहा है देश के अंदर। ओके, तो अखबार मौखिक भाषा का रूप नहीं है, ये लिखित भाषा का रूप है। तो इसलिए हम इस पे क्या कर देंगे, क्रॉस, क्योंकि ये बात इन्होंने गलत की हुई है। नेक्स्ट है हमारा, भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। बिल्कुल सही है। भाषा को जब लिखा जाता है, कैसे लिखना है, क्या करना है, तो वो लिपि होता है। तो इसको हम सही, ओके, करेक्ट का मार्क करना है आपने। पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। पूरे भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है, भारत के मुख्यतः भाषा के मुख्यतः 4 रूप होते हैं। भाषा के देखो मुख्यतः बेटा 2 रूप होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। तो इसीलिए ये बात भी इनकी गलत है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। ये बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इसको आप टिक कर देना। तो यानी कि 3 रॉन्ग है, 2 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिप्स हैं। तो हम अपने विचार डैश के द्वारा प्रकट करते हैं। जब हमें अपनी कोई बात कहनी हो तो क्या हम ग्रामर का यूज़ करते हैं या भाषा का? भाषा या फिर व्याकरण? तो हम भाषा का यूज़ करेंगे ना, चाहे हम हिंदी बोले, मारवाड़ी बोले, इंग्लिश बोले, गुजराती बोले, तमिल में बोले, पर बोलेंगे तो भाषा ही, है ना। अकेली ग्रामर तो नहीं बोलेंगे। ये तो नहीं कि मात्राएं बोलते रहोगे तो आपको सामने वाले को आपकी भाषा आपकी बात समझ आ जाएगी। ये तो नहीं कि आप ऊ की मात्रा बोल दी, ई की बोल दी, तो आप इसका मतलब सामने वाले ने आपकी भाषा को समझ लिया, नहीं ना। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, भाषा का। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, भाषा। ओके, ऐसे आपने लिखना है। ऐसा नहीं कि यहीं पे टिक करके छोड़ दिया, नहीं। फिलिप्स होते हैं लिखने के लिए, तो आपने अंदर इसके लिखना होता है। ओके, लिखकर अपनी बात कहना। अब कोई बात है, हम किसी से लिखकर कह रहे हैं, तो फिर वो कौन सा रूप हुआ भाषा का, लिखित या मौखिक? कौन सा होएगा, लिखित। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे लिखित, आपने लिखना है यहाँ पे बकायदा, ठीक है, लिखित। नेक्स्ट है, उर्दू लिखने की लिपि डैश कहलाती है। जो उर्दू में हम लिखते हैं तो वो लिपि कौन सी होती है, फारसी। कौन सी होती है, फारसी। आप यहाँ क्या लिखोगे, फारसी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि डैश भारत की भाषाएं हैं। कहाँ की हैं ये? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये कहाँ बोली जाती हैं? क्या राजस्थान में बोली जाती हैं, हरियाणा में बोली जाती हैं, पंजाब में? नहीं। यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में बेटा हम सब आते हैं, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, जैसे ये सारे राजस्थान साइड आ गया, ये सब उत्तर भारत में आते हैं। जैसे JNK वगैरह, ये सब कुछ उत्तर भारत में आता है, हिमाचल, ये सब उत्तर भारत में है। और उत्तर यानी कि दक्षिण भारत यानी कि नीचे का। देखो हमारे इंडिया का ये ऐसे मैप होता है लगभग, कुछ एक ज़्यादा तो नहीं, ऐसे होता है कुछ, ठीक है। तो ये जो एरिया है सारा उत्तर में आता है, और ये जो एरिया है सारा दक्षिण में आता है। तो हम यहाँ रहते हैं, ये राजस्थान है सारा इधर, ठीक है, हम यहाँ रहते हैं, तो हम उत्तर में आते हैं, और दक्षिण इसके अपोजिट है। तो ये दक्षिण साइड है सारी। ओके, ये कौन सी है, दक्षिण की साइड है। तो जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, वो सब क्या है, यहाँ पे बोली जाती हैं। ओके, अलग अलग स्टेट बने हुए हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बोली जाती हैं। तो क्या है, जो तमिल तेलुगु है वो दक्षिण की भाषा है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे दक्षिण। भाषा के मुख्यतः डैश रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा, भाषा के 2 रूप होते हैं। मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया था, आपको याद होगा तो, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो आप 2 पे टिक करोगे। ओके, टिक नहीं करना, आपने लिखना है यहाँ पे 2, ऐसे करके आपने यहाँ पे 2 लिखना है। अब है मिलान करो। मिलान करना है, जो भी सही है उसके साथ उसकी मैचिंग। अब हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी, तो इसका देवनागरी के साथ। उर्दू की लिपि होती है फारसी। देखो हमने यहाँ किया था ना फारसी वाला, ये रहा, उर्दू लिखने की लिपि फारसी होती है ना। और पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन में, और मलयालम केरल, ठीक है,
केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। ओके, तो इस तरह से आपने सब भाषाओं को इस तरह से अच्छे से मैच करना है। नेक्स्ट हमारा आता है ढूंढो। अब आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, इसमें से आपको 5 भाषाओं के नाम ढूंढ कर लिखने हैं। 5 भाषा, एक भाषा तो इन्होंने दे ही रखी है, तमिल दे रखी है। अब हमें बाकी की 4 ढूंढनी है, सर्कल भी करते रहना। कन्नड़ हो गई एक, हिंदी 3 हो गई कुल मिला के, पंजाबी 4, संस्कृत 5, और देखो और कोई मिलती है तो आप उस पर भी लिख सकते हो। अंग्रेजी सर्कल तो कर दो, चलो स्पेस यहाँ 5 का ही दिया हुआ है, एक तो दी हुई है, 5 हमने ढूंढ दी। और कोई मिले तो आप कर देना, अदरवाइज़ ये 5 भाषाएं कन्नड़, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और अंग्रेजी, यहाँ पे आपने ऐसे 5 भाषाओं के नाम लिखने हैं। ओके, तो ये सारा आपका बुक वर्क है बेटा, आपने बुक में ही करना है, नोटबुक का ऐसा कोई काम नहीं है इसके अंदर। ओके, नीट एंड क्लीन